नमस्कार। मैं विपुल सिंह। रात के बज रहे हैं लगभग लगभग 3 और हमारा थोड़ा विषयांतर का मन हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी तो उसी को एक बार फिर से पढ़ी जाए। इस कविता का शीर्षक है कि तो तुम लेखक बनना चाहते हो और इसके ओरिजिनल जो राइटर हैं वो हैं चार्ल्स बुकोस्की और उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियों को अनुवादित किया है वरुण ग्रोवर ने। हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है और इस कविता में जो है लिखने की कला, उसके जुनून और उसके असली अर्थ के बारे में बताया गया है। तो आइए इस कविता के साथ में उस सफर का आनंद लेते हैं जहाँ लेखन केवल एक खेल नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। तो आइए सुनते हैं इस कविता को कि अगर फूट के न निकले बिना किसी वजह तो मत लिखो। अगर बिना पूछे बताए न बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबां और पेट से तो मत लिखो। अगर घंटों बैठना पड़े अपनी कंप्यूटर को ताकते या टाइपराइटर पर बोझ बने खोजते कमीने शब्दों को तो मत लिखो। अगर पैसे के लिए या शोहरत के लिए लिख रहे हो तो मत लिखो। अगर लिख रहे हो कि ये रास्ता है किसी औरत को अपनी बिस्तर तक ले आने का तो मत लिखो। अगर बैठ के तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार तो जाने दो। अगर लिखने का सोच के ही होने लगता है तनाव तो छोड़ दो। अगर किसी और की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ। अगर वक्त लगता है कि चिंघाड़े तुम्हारी अपनी आवाज तो उसे वक्त दो। पर न चिंघड़े अगर फिर भी तो सामान बांध लो। अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी या माँ बाप या अजनबी आलोचकों को तो कच्चे हो अभी। अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक। उदास और खोखले और नक्शेबाज स्व मैथुन के मारे दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं तुम्हारे इस कौम से। मत बढ़ाओ इसे, दुहाई है मत बढ़ाओ। तुम्हारी जब तक आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे न निकले लफ्ज जब तक चुप रहना। तुम्हें पूरे चांद की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग न लगा देता। मत मत और मत लिखो क्योंकि जब वक्त आएगा तो तुम्हें मिला होगा वो वरदान। जब तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक कि भस्म नहीं हो जाते तुम या यह हवस। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका था भी नहीं कभी। धन्यवाद।